नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षान परिवार पर। चलिए देख रहे हैं हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है उसकी हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप लोग एग्जाम के पहले ये प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग करा चुके हैं उसको जरूर देख के जाए। ठीक है, तो आप लोग के लिए क्या होगा कि तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ देते रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहले थॉट एक अच्छा है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब क्या होता है? मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ख्वाब देख के आप मंजिल नहीं पा सकते, मेहनत करते हैं, करना पड़ता है। तो मेहनत करें क्यों? जब जिद जिद आपकी रहेगी मेहनत करने के लिए, आप जिद पर अड़े रहेंगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 5 है। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखेगा, कौन सा है उदाहरण? इसे पूछा है। देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास। अन्वेषण करना मतलब खोज, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना और विचारों की रचना करना। इसमें तो सब सही पॉइंट लग रहे हैं कि बच्चों मतलब अगर बच्चों को पढ़ाई में सक्रिय रखना है तो उसको खोज करने के लिए मौका देना चाहिए, प्रश्न भी पूछना चाहिए, वाद विवाद की प्रतियोगिता करनी चाहिए और उनके विचारों की रचना करने के लिए मदद करना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ चारों सही है। ये सभी लिखा है ऑप्शन 4 में, मतलब सभी सही है। ठीक है, पहला मतलब यहाँ पे आपका सही है पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सेवा पूर्व व सेवा के दौरान, सेवा पूर्व और सेवा के दौरान शिक्षकों में मतलब कुछ होती है ना कि टीचर्स को मतलब करना चाहिए सेवा के दौरान और सेवा पूर्व भी कुछ कार्य, तो उसमें देश देश के प्रति जागरूकता लाना है। ठीक है, और फिर जेंडर की बात कर रहा है। फिर उसके बाद विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इसमें जो शिक्षकों में जागरूकता लाना है वो जेंडर के प्रति ही लाना। क्या है जेंडर? जेंडर तो 2 में है, 3-4 कट जाएंगे, एक में जेंडर आएगा। पहले हम यहाँ पे जेंडर भरेंगे। जेंडर के प्रति जागरूकता लाना है। फिर क्या है जेंडर क्या करता है? पूर्वाग्रह मुक्त करता है। ठीक है, जेंडर वाइज होता है ना कि पूर्वलैंगिक पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं कि लड़कियों को मतलब कि ज्यादा वो करते हैं, ये मतलब कि कोई मतलब पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है, सब समान होते हैं। ठीक है, इसमें यही है पूर्वाग्रह को मुक्त करना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है, यहाँ पे पूर्वाग्रह को मुक्त करना। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा संबंधी समस्या नहीं है? नहीं है, निगेटिव पूछा है, नहीं है। कि पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा संबंधी समस्या नहीं है? मंद शारीरिक विकास, अगर पिछड़ा बालक है तो मंद शारीरिक विकास होगा, हाँ होगा उसका। स्थिरता यही नहीं है इसमें, सही यही है कि यही नहीं है उसकी समस्या। स्थिरता, बच्चा स्थिर तो सही है, स्वभाव उसका सही है, स्थिर मन का है, तो ये तो आपका सही है इसमें प्रश्न के हिसाब से। और जो पिछड़े बालक होते हैं उनके संदर्भ विशेषता है मंद शारीरिक विकास होगा, उनका सामयिक में कठिनाई होगी, मतलब सामयिक विकास जो होती है उनकी, उसमें उनको कठिनाई होगा और सहपाठियों के साथ संबंध बनाने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, तो आपका ये तो विशेषता, लेकिन जो स्थिरता यही नहीं होगी, यही पूछा, समस्या नहीं है, स्थिरता आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। दृश्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? कैसी नहीं होनी चाहिए? जो दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य दृश्य होती है, श्रव्य सामग्री होती है कुछ, तो उसमें जो दृश्य सामग्री होती है वो कैसी नहीं होनी चाहिए पूछा है। जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, ये तो सही है, उसके मतलब शिक्षण के उद्देश्य जो जिस कार्य के लिए उसको लाया गया उसका प्रयोग मतलब हो रहा है कि नहीं। सुंदर तथा आकर्षक हो, ठीक है, हाँ ये भी होना चाहिए। सुंदर मतलब दृश्य देखने वाली चीज जो होती है सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, बच्चे उसमें रुचि भी लें। आपके बालक को विचलित करने वाली ये नहीं होना चाहिए इसमें। ऑप्शन आपका एक सही है कि बालक को विचलित करने वाला नहीं होना चाहिए। बाकी बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। इसमें आपका पहला भी सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, बस तीसरा नहीं सही है। इसका मतलब यही नहीं पूछा है, नहीं होनी चाहिए, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, बालकों को विचलित नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त होगा? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आपके पर्यावरण अध्ययन में आकलन निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब प्रश्न पूछना, सहयोग, न्याय और समानता के प्रति चिंता। तो मतलब आकलन के लिए बहुत चीज होता है ईवीएस में ना, जैसे कि हम क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं, जो प्रोजेक्ट कार्य देते हैं बच्चों को करने के लिए, प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे सहयोग की भावना सीखते हैं बच्चे, न्याय और सम्मान के प्रति चिंता होती है उनकी। ठीक है, इसमें सब सही है, पहला भी सही है, ए बी सी तीनों सही लगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ सही है? ऑप्शन चौथे में, ऑप्शन 4 सही है। ठीक, अगला प्रश्न है रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है? कोई रचनात्मक आकलन होता है शिक्षक द्वारा तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए? भय रहित और सहयोगी वातावरण,
या फिर शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग करना। ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग, उनको अंक प्रदान करना, ये सब करना, ABC ग्रेड निर्धारित करना। तो जो रचनात्मक आकलन होता है बच्चों के मतलब कि कोई समस्या है, त्रुटि, उसकी पहचान करके उसका निवारण करना होता है, ठीक है। तो उसमें ये आपका ही भय रहित और सहयोगी वातावरण होना चाहिए, बस पहला सही है, केवल ये आपका पहले में है, केवल यही सही है। रैंकिंग ग्रेडिंग नहीं चलेगी इसमें। आप अपने प्रधानाचार्य के आदेश पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन के लिए किसी यात्रा पर ले जाते हैं। शैक्षिक अवलोकन से संबंधित यात्रा को अधिक सफल एवं सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करेंगे, इसमें पूछा। मतलब कहीं क्षेत्रीय भ्रमण पे जाना है आपको अपने बच्चों के साथ, मतलब तो क्या शामिल करेंगे इसमें। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ जाएंगे आप। जहां जाना हो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के विद्यार्थियों को दे देना। आप मतलब हम जाएंगे जहां, उसके बारे में विद्यार्थी कुछ पढ़ लें, किताब कुछ भी। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, ठीक है, अनुशासित, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट तैयार करें उस स्थान के विषय में, और फिर उसे प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए इससे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सही लग रहा है। कहीं भी जा रहे हैं तो योजना के साथ, मतलब योजना बनाएंगे, फिर उसके बारे में बच्चों को बताएंगे ना कि हम इस तरह से ऐसे जाएंगे, वहां पे ऐसे करेंगे, काम ऐसे करना है। तो ये आपका सही, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आप अपने विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करते हैं। किसका? चिड़ियाघर के भ्रमण का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चिड़िया मतलब घर जाना है आपको, तो उद्देश्य क्या होता है बच्चों को ले जाने का? शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराता है ये, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करता है, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराता है, या फिर नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। इसमें जो आपका सही ऑप्शन तीसरा, शिक्षार्थियों को सक्रिय और अधिगम अनुभव उपलब्ध कराता है कि आप बच्चे वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से वहां पे कोई चीज मतलब क्या प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वहां पे चिड़ियाघर में जीव जंतु को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, समझते हैं उसके बारे में, उसकी विशेषता समझते हैं, तो सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध होता है उनका, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, रितिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, ठीक है। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त होगा? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। पहला ही सही लग रहा है। किसी विशेष को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना आगे नहीं होगा। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी बस दिखाना। यहाँ लिखा है कि विभिन्न प्रकार, मतलब कहाँ है आपका प्रदूषण पढ़ाना है, तो यहाँ पहले ही मिल गया था, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करना है बच्चों को। प्रदूषण मतलब सभी प्रदूषण के बारे में ना, तो आपका पहला ही सही है। इसमें बस पर्टिकुलर नदी प्रदूषित कैसे, जल प्रदूषण के बारे में बता रहा है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनाना, ये भी नहीं होगा, आपका पहला ही सही था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही है? पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है? आगमन विधि का लाभ पूछा नहीं है। आगमन विधि होती क्या है? पहले उदाहरण से नियम निकाले जाते हैं, ठीक है। आगमन और निगमन विधि 2 विधि है। अरस्तु मतलब होते ने बताया है इसको। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण से नियम, ठीक है, उदाहरण से नियम। तो इसमें बच्चे क्या है, यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि, सही है, पहला सही है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं, ये गलत लिखा है। इसमें यही पूछा कि लाभ नहीं है, तो यही आपका सही होगा, मतलब ऑप्शन दूसरा जो है यही सही है। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालकों को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है, ठीक है, ये सही है। इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करता है, उदाहरणों का विश्लेषण करेगा पहले, फिर सामान्य नियम और स्वयं निकालने लेते हैं, मतलब उस उदाहरण का विश्लेषण करके स्वयं से मतलब नियम को प्राप्त करते हैं उसमें, ठीक है। आपका ये सब सही है पॉइंट। बस जो पूछा है कि आगमन विधि का लाभ नहीं है, आपका दूसरा नहीं था, तो प्रश्न मतलब कि जो पूछा है नहीं है वही सही होगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस उम्र में बालक पर्यावरण की विभिन्न घटनाओं, जैसे वर्षा, एक उम्र है उसमें वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन आदि की अवधारणाओं को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। दिया गया उदाहरण किस आयु वर्ग के बच्चों के बारे में बताता है? मतलब कि किस आयु वर्ग के बच्चे जो मतलब कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं पर्यावरण में, वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन, ये सब समझने में असमर्थ होते हैं।
तो छोटे बच्चे ही ज्यादातर मतलब जो स्टार्टिंग मतलब होते हैं शैशवावस्था, फिर कुछ बाल्यावस्था में जाते हैं, तो इन लोगों को तो ये सब पल्ले नहीं पड़ेगा, इसको समझना नहीं, मतलब कुछ मतलब आगे बड़े होंगे तब समझ में आता है ये सब चीजें। तो आपको जो 5 से 7 वर्ष तक, ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही है। तूफान ये सब नहीं समझ में आता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीखना व्यवहार जन्य व्यवहारगत परिवर्तन है, ठीक है, और सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन सही है, ये दोनों एक परिभाषा है सीखने का। तो एक परिभाषा आपका गिलफोर्ड का है, ये वाला सीखना व्यवहार जन्य व्यवहारगत परिवर्तन, ये गिलफोर्ड का है, और ये जो है जी मर्फी महोदय का परिभाषा है। क्या है? सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन होता है, ठीक है। ये कथन दोनों सही है, ऑप्शन ए बी दोनों सही है, ऑप्शन 3 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, सामाजिक विषय की विशेषता नहीं है पूछा है, ठीक है। देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। हाँ, सामाजिक जीवन जो होता है अध्ययन, ये मानव जीवन को प्रधानता देता है, प्रधानता। फिर दूसरा है सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है, मतलब सब एकीकृत करके एक संघ बनाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। समाज में मतलब जितने भी आते हैं पॉइंट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, इतिहास, भूगोल, सब चीज। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता, नवीन दृष्टिकोण बल नहीं देता, ये गलत लिखा है, बल देता है नवीन दृष्टिकोण को। आपका यही मतलब कि पूछा है कि नहीं है, तो यही सही होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही है आपका। इसमें नेगेटिव पॉइंट पूछा था। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, ये भी सही है पॉइंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन 3 नहीं पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है, देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की अवधारणा आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या होती है? अगर समस्या कोई पर्यावरण है उससे निपटने के लिए हमको प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन तो पहला सही लग रहा है, ये सही है। दूसरा देखते हैं। वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाए। हाँ, इस समय मतलब हमको क्या करना चाहिए? पर्यावरण संबंधी जितने भी कार्य हो रहे हैं उसको संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसके मतलब कि पर्यावरण को पोषण करना चाहिए और संरक्षण मतलब पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, ठीक है। ये भी सही लिखा है आपका, ऑप्शन बी भी सही है। और कौन सा कथन सही है पूछा है, तो ये भी दोनों सही है, ऑप्शन 3 में जाएगा, ये भी दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन 3 सही। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं को ज्ञान कराना, बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं को ज्ञान कराना। ऑप्शन है बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, ठीक। आगे देखते हैं। अपने विद्यालय की व्याख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करना, विद्यालय में एक भव्य समारोह का आयोजन करना पर्यावरण जागरूकता के लिए नहीं। फिर स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति में तस्वीर के समाचार पत्रों में प्रकाशन, ये भी नहीं। आपका जो इसमें सही है दूसरा सही है। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास करना है ताकि भविष्य में वो क्या करे, पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से धातु की श्रेणी में आता है, धातु अधातु होते हैं तो धातु की श्रेणी में आता है उस पूछा है। इसमें आपका क्या क्या है? क्लोरीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, कार्बन है। इसमें देखेंगे हम जो धातु है उसके बारे में बताएंगे। धातु क्या है? आपका सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, ठीक है। ये दोनों इतने मतलब कि ऐसे धातु होते हैं जो चक्कू से काटे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? धातु। और ये तीनों क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन है, ये सब क्या है? धातु में आते हैं, ठीक है। आपका BC सही है, BC सोडियम पोटेशियम, BC आपका दूसरे में यही सही है, धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम की विचारधारा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? विद्वान मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति है, उनका नाम पूछा है कि इकोसिस्टम की विचारधारा कौन दी है, इसका प्रतिपादक डार्विन थे, टेंसले, ये दोनों थे या इनमें से कोई नहीं? इसमें जो थे एजी टांसले नाम है इनका, 1935 में, 1935 में एजी टांसले, ठीक है। आपका दूसरा जो टेंसले लिखा है यही सही है, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के गुण को बताता है? पदार्थ के गुण के बारे में बताना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हाँ, पदार्थ कई कणों से मिलकर आप
जो अणु होते हैं, अणु से पदार्थ मिलकर बने होते हैं, कई अणु से, कई परमाणु से अणु बनते हैं, फिर कई अणु से पदार्थ मिलकर बनते हैं। ठीक है, पहला सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है कि पदार्थ दो मतलब जो ठोस अवस्था में होते हैं उनके बीच में स्थान होता है, फिर जो द्रव अवस्था में रहते हैं उनके बीच ज्यादा स्थान होता है, गैस अवस्था के बीच में ज्यादा और ज्यादा गैप होता है। तो ये भी विशेषता सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। जो पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। 4 में है ए बी सी, यही सही है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। परंतु जब सबसे ज्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है, ठीक है, तो विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है पूछा है। तो आपका ऑप्शन क्या है? जम्मू से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से मुंबई, और ऑप्शन लास्ट है क्या है? सिलचर से पोरबंदर। तो आप समझिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? दूसरा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस जो चलती है आपकी सबसे लंबी दूरी तय करती है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम। असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु, तमिलनाडु तक चलती है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, लगभग 4200 किलोमीटर दूरी तय करती है, और इसको तय करने में लगभग लगता है 80 घंटा। 80 घंटा मतलब 3-4 दिन तो लग जाएगा। 80 घंटा, और लगभग 60 स्टेशन पड़ते हैं इस पे। विवेक एक्सप्रेस की बात है कि कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, मतलब कि जो भारत के मतलब कि पूर्वी तट है वहां से नीचे से डायरेक्ट असम तक जाती है ट्रेन। आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यही सही है, अपना ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोनू जब सड़क मार्ग द्वारा कलकत्ता से दिल्ली जाएगा, कलकत्ता से दिल्ली जाना है, तो इसके मार्ग में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर आएंगे बताइए पूछा है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर आएंगे? बनारस इलाहाबाद आगरा, या बनारस बरेली आगरा, बनारस गोरखपुर लखनऊ, या बनारस आगरा बरेली। इसमें आप देखेंगे जो मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश के, इसमें जो NH2 है, NH2 जो नेशनल हाईवे 2 है, वो आपका दिल्ली टू कलकत्ता मतलब कनेक्ट है, तो उसमें आपका बनारस इलाहाबाद आगरा पड़ेगा, लेकिन ये बरेली नहीं पड़ेगा। इधर गोरखपुर क्या है? उत्तर प्रदेश के मैप में उत्तर में है। ठीक है, तो आपका ये नीचे से मतलब कि दक्षिण से जाती है रास्ते, तो आपका पहला सही बनारस इलाहाबाद आगरा, NH2 यहीं से जाता है, NH2। आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बर्फ के घर जिसमें एक्सिमो एक मतलब जनजाति है, शिकारी निवास करते हैं, इसको कहा जाता है? जो उनके घर हैं एक्सिमो जनजाति के बर्फ के बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं, इग्लू कहते हैं, डोंगे कहते हैं, टेंट कहते हैं। तो इसमें जो हाउस बोट होता है ये आपका केरल और कहाँ? कश्मीर में चलता है, केरल और कश्मीर। और इग्लू यही इसका नाम है, बर्फ का जो घर होता है इसको इग्लू कहते हैं। इग्लू ऑप्शन 2 आपका सही है, इग्लू कहते हैं। ठीक है, और टेंट जब लगाते हैं कहीं जाते हैं मतलब कि अस्थायी रूप से कहीं मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों पे, तो वहाँ पे सब लोग टेंट ले जाते हैं, उसको वहाँ पे लगा के वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन 2 इग्लू कहते हैं, जो उनके घर बर्फ के बने होते हैं, और एक्सिमो जनजाति जो होती है यही बनाते हैं। प्रश्न है, जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है? जुलाही चिड़िया क्या होती है? इसे हम वीवर बर्ड भी कहते हैं, वीवर बर्ड, ठीक है, वीवर बर्ड। और ये चिड़िया की विशेषता पूछा है, कौन सा मतलब सही है इसमें पूछा है। तो ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाते हैं। हाँ, इनका घोंसला जो बनता है ऐसे डालियों पे ऐसे लटका हुआ बनता है। ठीक है, लालटेन की तरह पेड़ की शाखा में ऐसे ही बना लेते हैं ये लोग, लालटेन की तरह। इनके घोंसले टहनियों से लटके होते हैं, सही है। और घोंसले बनाने का कार्य नर पक्षी करता है। ये वीवर जो बर्ड होते हैं इसमें जो नर पक्षी होते हैं वो अपना मतलब इसका कार्य करते हैं घोंसला बनाने का, और मादा बस आएगी इसमें अंडा देगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है आपका? तीनों सही लग रहा है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी आपके 4 में है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूषित जल में फिटकरी डालने से, फिटकरी क्या है? एक पदार्थ है, इसको अगर दूसरे जल में डालते हैं तो क्या होता है? जल साफ हो जाता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। अगर फिटकरी डालेंगे किसी दूषित जल में तो अशुद्धियां क्या होती है? वो मतलब कि एक मतलब क्या होता है, अच्छा बैठ जाती है जमीन में, मतलब कि पानी के तली में। अगर बर्तन है
दूषित जल उसमें भरा है, इसमें अगर फिटकरी डालते हैं तो तली में जो अशुद्धियां जम जाती हैं, फिर ऊपर से पानी स्वच्छ निकाल सकते हैं आप। तो आपका क्या है, दूसरा सही ऑप्शन, दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण की हानियों से सम्मिलित होता है? सम्मिलित हानि मतलब जल प्रदूषण की हानि से होगा। तो बाढ़, हाँ बाढ़ जल प्रदूषण मतलब जल अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है, हानि बहुत होती है, तो आपका बाढ़ तो संबंधित है। हैजा, हैजा बीमारी भी जल प्रदूषित होने से ही होता है। सूखा, सूखा अगर पानी है ना रहेगा तो क्या होगा, सूखा आएगा, है जल से संबंधित है प्रदूषण। पीलिया, पीलिया रोग भी क्या होता है, दूषित पानी से ही होता है। तो आपका क्या है, चारों सही लग रहा है इसमें। ऑप्शन ए बी सी डी सब सही है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ 4 में है आपका सही है, चौथा ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा। दूध में कोई विटामिन नहीं होता, सही है, कोई विटामिन नहीं। विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क और हल्की हो जाती है। विटामिन ए के कारणवश त्वचा शुष्क हो जाती है, सूखने लगती है, ठीक है, ये भी सही है। और फिर जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण, स्कर्वी के लक्षण कहाँ दिखते हैं, ओठों पे दिखते हैं, ठीक है। तो स्कर्वी के लक्षण जोड़ों में नहीं दिखते हैं, आपके जोड़ों में जो लक्षण दिखता है उसको बतास कहते हैं। क्या कहते हैं, बतास। तो आपका ऑप्शन 3 यही गलत है, कथन सत्य नहीं है, मतलब कि यही तीसरा वाला, स्कर्वी के लक्षण नहीं है जोड़ों में पीड़ा अगर हो रही है। विटामिन B1 के अभाव कारण हृदयघात, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, ये सही है आपका। जो आपका सही प्रश्न मतलब इस प्रश्न पूछा है कि नहीं है, नेगेटिव पॉइंट आपका तीसरा ही नहीं है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। देखेंगे एक तरफ क्या है राज्य, एक तरफ व्यंजन है। इसमें देखिए क्या है, महाराष्ट्र में साग पूरी खाते हैं, हाँ साग पूरी हो गया, पाव भाजी हो गया, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में लोग खाते हैं। राजस्थान में मलाई घेवर भी खाते हैं, सही है ये भी। झारखंड में मोसर टेंगा तो नहीं खाते हैं, वहां पे क्या खाते हैं, रुगड़ा। रुगड़ा एक टाइप मशरूम की वो होती है मछली, ये मोसर टेंगा नहीं खाते, यहाँ पे रुगड़ा खाते हैं, रुगड़ा मशरूम की एक होती है सब्जी। हाँ त्रिपुरा में बेरमा मछली का एक व्यंजन होता है, ये खाते हैं, मतलब यही तीसरा वाला नहीं सही है, तीसरा वाला ये गलत था आपका। तो ऑप्शन आपका क्या सही है, सुमित नहीं है, तो यही तीसरा ऑप्शन नहीं सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? सहजीवी मतलब सिम्बियोसिस, ठीक है। भैंस और बगुला पहले ही मिल गया, भैंस और बगुला में कैसा मतलब संबंध होता है, सहजीवी का होता है। गाय और भैंस, गाय बैल ये सभी क्या है, नहीं। तो आपका पहला ही सही है, गाय भैंस और बगुला में, ठीक है, सहजीवी का संबंध होता है। इसमें भैंस के पीठ पे बैठता है बगुला। बगुला क्या करता है कि भैंस में जो पिस्सू होते हैं छोटे मोटे, जो उसके जिसे हम देहात में क्या कहते हैं, किलनी कहते हैं, तो उसको क्या करता है बगुला खाता है, और भैंस को आराम मिल जाता है। इस वजह से एक दूसरे को लाभ हो रहा है, एक को भोजन मिल रहा है, एक को आराम मिल रहा है, इसमें सहजीवी का संबंध बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगर पौधे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सीजन वही ले लेंगे पौधे, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो पहला ही गलत है, आपका पहला ही गलत है। पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फिर है सांप फेफड़ों सांस लेता है, हाँ सांप क्या है, त्वचा से भी सांस लेता है, उसके फेफड़े भी होते हैं, ये भी सही, ये सही है आपका। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर निकलता है। जो बड़ी व्हेल समुद्र में होती हैं वो मतलब उनके फेफड़े, मछलियों क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स मतलब यहाँ साइड में एक क्या कहते हैं उसको, गिल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो वो उससे सांस लेते हैं, लेकिन व्हेल के पास गिल्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब काफी अंदर तो रहते हैं, लेकिन मतलब कि काफी टाइम बाद बाहर आते हैं, बाहर आएंगे पानी के ऊपर। व्हेल मछली बड़ी वाली वो अपना मुंह खोल के सांस लेके फिर अंदर चली जाती है। तो आपका ये भी सही है, ऑप्शन सी भी, बी सी दोनों सही है। बी सी आपका ऑप्शन 3 में है, बी सी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, इसमें भी सही बताना है कौन से सही है। निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। निपेंथिस क्या है, फीचर प्लांट है, जिसे हम घटपड़ी बोलते हैं। घटपड़ी कीड़े मकोड़ों को मार के खाता है, ठीक है, एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को मार के खा के अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये सही है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें जो इसके मतलब तने हैं, इसमें क्या करते हैं कि जल का संचय होता है, तो उसको मतलब निकालते हैं पाइप डाल के पीने के लिए वहां पे, ठीक है, ये सही है, दोनों सही है। और भारत में पाया जाता है निपेंथिस कहाँ, मेघालय, हमारे भारत के मेघालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। जड़ में कैसा कार्य होता है, भोजन भंडारण, ये भी सही है। देखेंगे आप जड़ में जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गया, आपके केरल का टेपियोका हो गया, ये सब कैसा है, जड़ में संचय होने वाला भोजन है ना। मूली, गाजर, टेपियोका,
ये सब जल संचय मतलब जड़ में संचय होते हैं भोजन का, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी सही है, सी। तो ए बी सी तीनों सही है, आपके 3 में है ए बी सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न क्या है। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? जो सामाजिक जीवन होता है उसमें प्रारंभिक पाठशाला किसे माना गया है? ऑप्शन है परिवार, गांव, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सबसे सही है आपका परिवार। परिवार को ही प्रथम पाठशाला मानते हैं, क्योंकि बच्चे परिवार में रहते हैं शुरू से ही, तो उनको परिवार से ही कुछ मतलब ज्ञान प्राप्ति होती है, मतलब ज्ञान को उनको मिलता है, ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो आपका पहला ही क्या है? परिवार। कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला क्या है आपकी? परिवार ही, ठीक है। ऑप्शन देख, इसमें परिवार आपका क्या है? पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आज हमने प्रैक्टिस देख लिया है, इसको आप लोग करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और जो मतलब डाउट हो उसको कमेंट जरूर करके पूछें, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।